एसिड। अम्ल क्या होता है? वैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये आर्हीनियस का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल था उसका, कि अम्ल वे होते हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। और अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाए, यानी इसके भौतिक गुण जो होते हैं, इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। और ये अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनसे ये रिएक्ट नहीं करता है। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच dissociate in water to produce hydrogen ion. Acid are the substance which are sour in taste, यानी अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। Dissolve some salt which are insoluble in water, conduct electricity in other pure state or in solution. इसका जो विलयन होता है, जलीय विलयन, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का सुचालक होता है। और ये जो होता है धातुओं से अभिक्रिया करके लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एक्टिव मेटल्स लाइक, यानी जो धातु होते हैं उनसे जब ये एसिड रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। कुछ मेटल्स हमारे धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी धातुओं से एसिड जो है रिएक्ट करता है। चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर टर्न ब्लू लिटमस रेड। इसका जो होता है सूचक रंग परिवर्तन होता है किसके साथ? लिटमस पेपर के साथ। यानी अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो इसको ये लाल कर देता है। तो अम्लों के साथ इसका रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। सूचक के तौर पर लिटमस पेपर का यूज किया जाएगा। तो वहां पर जब आप नीला लिटमस पेपर लेंगे तो जब उस पर कोई एसिड डालेंगे तो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा और वो रेड कलर का हो जाएगा। तो ब्लू से जब रेड लिटमस पेपर हो जाए तो समझ जाइए कि वो एसिड को इंडिकेट कर रहा है। बेस, सी का अपोजिट बेस जो होता है क्षार। अब क्षार क्या होता है? क्षार का जो होता है ये जल के साथ यानी वाटर के साथ जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH नेगेटिव चार्ज देते हैं। और ये इनका स्वाद जो होता है कसैला या कड़वा होता है। ये भी कुछ धातुओं से रिएक्ट करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया जब करेंगे तो ये भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द बेसिस कंटेंट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन bases where the substance which are bitter in a taste and conduct electricity in fused or aqueous state have soapy touch and are silky. Change the color of indicator, turn red litmus blue. यानी यह क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल जो था वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कुछ इंडिकेटर भी होते हैं। इंडिकेटर यानी सूचक का क्या काम होता है? इंडिकेटर सूचक, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में इंडिकेटर राइट और लेफ्ट साइड में लगा रहता है। तो राइट अगर मुझे मूव करना है, जाना है, तो हम राइट इंडिकेटर जला देते हैं, पीछे वाला समझ जाता है कि उसे राइट में मुड़ना है। मुझे लेफ्ट अगर क्रॉस करना है साइड से तो हम लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हैं, तो ये बताता है कि हमें बाएं साइड में मुड़ना है। सेम उसी तरह से यहाँ पर इंडिकेटर यानी सूचक जो होगा यह अम्ल और क्षार के परीक्षण को बताता है कि ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। ये जैसे कुछ हमारे पास एग्जांपल है कि एन इंडिकेटर इज अ डाई which gives different colors in an acid and a base। तो एग्जांपल के रूप में आप जैसे लिटमस पेपर हमने यूज किया एसिड और बेस को बताने के लिए। मेथिल ऑरेंज का भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। फिनोल्फिलीन का हम यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में। जैसे मान लीजिए टेस्ट ऑफ एसिड विद लिटमस, यानी जब हम लिटमस पेपर पर अम्लों का परीक्षण करते हैं तो क्या होता है? एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑरेंज जूस ले लीजिए, यानी संतरे का जो जूस है,
खट्टा होता ही है, जब उसे आप नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। लेमन जूस ले लीजिए, ये भी खट्टा होता है, इसको भी जब आप डालेंगे लिटमस पेपर नीले वाले पर तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा यानी रेड कलर हो जाएगा। ठीक, विनेगर होता है यानी सिरका जो होता है, सिरके को आप अगर ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे नीले वाले पे तो उसका भी रंग बदलकर लाल हो जाता है। टेस्ट ऑफ बेसिस विद है लिटमस, यानी अगर हम अम्ल की जगह क्षार का यूज करें, बेस का यूज करें तो उसका लिटमस पेपर के प्रति क्या व्यवहार रहता है। बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस ऑफ ब्लू, यानी क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर कह रहे हैं इसका एग्जांपल, जैसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लें, KOH का सॉल्यूशन यानी विलयन ले लें, या लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, जब हम लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर जो होता है लिटमस पेपर का तुरंत नीला हो जाता है। ठीक, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लें तो तुरंत वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। मेथिल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, ये क्या देता है, इट गिव्स पिंक कलर। मेथिल ऑरेंज जो होता है ये गुलाबी रंग देता है, कब देगा, जब एसिड मिलेगा, एसिड के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग जो होता है बदलकर कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और जब हम बेस के साथ उसको मिलाएंगे, क्षार के साथ मिलाएंगे तो उसका रंग जो होता है वो येलो कलर का यानी पीले रंग का हो जाता है। उसके बाद फिनोल्फ्थालीन जो हमारा इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थालीन सूचक है, तो इट इज ए कलरलेस इन एसिड, यानी फिनोल्फ्थालीन अम्लों के साथ रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं देता है। सॉल्यूशन एंड गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम क्षार के साथ उसको मिलाते हैं फिनोल्फ्थालीन को तो उसका रंग जो होता है पिंक हो जाता है यानी गुलाबी हो जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी धातुओं की अम्लों के साथ क्या प्रक्रिया होती है। All the reactivity metals सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड जिंक, यानी जितने भी धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और जिंक रिएक्ट विद मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड के साथ, मिनरल एसिड मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करेगा। सोडियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक, इसी तरह से मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। लेकिन जब ये बेस के साथ अभिक्रिया करेंगे धातुएं तो क्या होगा, इसमें से कुछ धातुएं, सबके साथ नहीं बेस अभिक्रिया करता है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, इनसे अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, और टिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम स्टेनेट बनाएगा, और जब लेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम प्लम्बाइड बनाता है। यानी क्षार जो होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके वो भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, और अम्ल भी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इस तरह से ये अभी आपका मेटल्स वाला चलेगा।